कौन बनेगा करोड़पति को जिस तरह से अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट करने के लिए जाना जाता है, उतना ही केबीसी को उसकी जो ट्यून है उसके लिए जाना जाता है। और इस ट्यून को एक नए अंदाज में फिर से पेश किया है संगीतकार जोड़ी रोहन और विनायक ने। रोहन और विनायक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। बताएंगे हमें कि क्या कुछ उन्होंने बदलाव किया है, किस नए अंदाज में इस बार केबीसी की जो सिग्नेचर ट्यून है उसे पेश किया है बदलकर। बहुत बहुत स्वागत है रोहन, विनायक, आप दोनों का एबीपी न्यूज में। एक नए अंदाज में हमने देखा कि आपने पेश किया है केबीसी की जो सिग्नेचर ट्यून है। क्या कुछ बदलाव किया है और अमिताभ बच्चन ने इसे अपने वोकल्स दिए हैं, नरेट किया है, क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू अगेन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। हमें जब ये ब्रीफ दिया गया था कि बदल रहा है, देखो सब कुछ बदल रहा है, तो आइडिया ये था कि नया टेक्नोलॉजी इसको कैसे इंटीग्रेट किया गया है और किया जाएगा, ये दिखाना था फॉर गुड। एंड सो अगेन वो गाने में वो म्यूज़िक में भी लाना था। सो वी वर ब्रीफ्ड एंड वी ऑल्सो डिस्कस विद सर। एंड तो उसमें नया ये है कि ट्रैक वेस्टर्न चल रहा है, उस पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स इंडियन भी आते जाते हैं एंड उसको इंटीग्रेट करना है। सो कीपिंग द मॉडर्ननेस, लाइक कीपिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी पार्ट वेर इट इज शोन इन द प्रोमो, गाने में भी एक ज़रूरी था या उसके ट्रैक म्यूज़िक में भी ज़रूरी था, तो उसको वेस्टर्न बीट्स पे रख के इंडियन एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। एंड फाइनली आई मीन व्हेन वी वर डिस्कसिंग, हम लोग जब सोच रहे थे कि क्या इसे ब्रेक थ्रू करके नया और इसको कैसे प्रेजेंट करें, तो हमने ये सोचा कि केबीसी तो आइकॉनिक ट्यून है एंड सर ऑफ कोर्स मतलब केबीसी के होस्ट सर है तो सबको पता ही है, तो इनका आवाज़ अगर हम यूज़ करें एज एन इंस्ट्रूमेंट, सो दैट वाज द मेन थिंग दैट वी क्रैक्ड इन ये दिस आवाज को जो इस्तेमाल किया है विनायक, कितने क्या बच्चन से आपकी बातचीत हुई और कैसे उन्होंने कन्विंस किया कि किस तरह से इसे पेश करना है? क्या डिस्कशन हुआ था? क्या आप लोगों को ब्रीफ मिला था? So basically, very first thing, he himself is a Mr. Bachchan himself is a musician in a way. So he sings. He's been singing. इसके पहले भी काफी उन्होंने हाँ, गाने गाने गाए हैं, तो उनको तो and he's already a legend. So he knows everything about all everything about the art basically. ये बताया, हाँ। अच्छा, ओके। तो उनको आर्ट के बारे में सब कुछ, म्यूजिक बोलो या फिर सिनेमा का जो भी हो, ही इज़ लाइक मास्टर ऑफ दैट। सो इसमें अभी जब म्यूजिक करना था, सो ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट डूइंग इट टुगेदर, साथ में करना चाहते थे वो, कि इसमें आइडिया वाइज। तो उनका ऐसा थॉट था कि बिकॉज इसमें वेस्ट का भी एक टेक्नोलॉजी, जस्ट टेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट वेस्ट, बट एक टेक्नोलॉजी जो अपडेट हो रहा है कंपेयर टू, बिकॉज वी हमारे यहाँ काफ़ी कल्चर और ये सब है, तो काफ़ी बार ऐसा ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, बट द होल एड इज़ अबाउट के एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर, मतलब सब कुछ साथ में आ रहा है, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज है। तो उन्होंने कहा कि वेस्टर्न म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक को वी विल मिक्स इट, सो फ्यूजन जैसा। तो इसमें उन्होंने बोला कि इसमें हम सरोद रखते हैं, सितार रखते हैं, तबला रखते हैं, यस। सो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स उसमें हैं, प्लस देर आर बीट्स, देर आर सिंथेसाइजर, देर आर गिटार्स। सो ये सब मिलके, ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन का आइडिया उन्होंने बोला कि लेट्स पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड लेट्स सी हाउ डज इट कम आउट, एंड इट वाज कमिंग आउट वेरी नाइसली। देन ही सेड कि इसमें मैं एक काम करता हूँ, आई लेट्स डू जैमिंग ऑन इट, बिकॉज ही लव्स टू जैम। हाँ, या मतलब प्रॉपर जैमिंग सेशन हुआ, ऐसा नहीं था कि ब्रीफ दिया, वो हमारे साथ काफ़ी देर तक बैठे हैं इसके ऊपर, और काफ़ी एंजॉय किया हम लोग, सब लोगों ने। एंड ऑफ कोर्स जब म्यूजिक चल रहा था तो सर के दिमाग में सब आइडियाज आ रहे थे, सो ही स्टार्टेड सिंगिंग समथिंग। फिर फाइनली वी एंडेड अप डूइंग स्कैटिंग करके एक होता है चीज़, वेर यू डू लिटिल जिब्रिश वर्ड इन अ वेरी परकसिव मैनर, तो वो उन्होंने पूरे ट्रैक में, अगर आप गौर से सुने तो पूरे ट्रैक में पीछे उनके आवाज़ में एक रिदमिक स्कैटिंग चालू है। तो अभी ऑफ कोर्स वहाँ पे वीओ है तो थोड़ा वीओ ऊपर है, बिकॉज फाइनल इट्स एन एड, बट ये म्यूजिक में पीछे चल रहा है। और एंड में फिर उन्होंने, जैसे रोहन ने कहा कि अब तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम काफ़ी टाइम से केबीसी कर रहे हैं, तो हमने कभी मैंडोलिन यूज़ किया है, कभी गिटार्स यूज़ किए हैं, कभी स्ट्रिंग्स, बट दिस टाइम इट वाज मिस्टर बच्चन्स वॉइस, सो that was like a very like a highlight of the whole track, because पूरा ट्रैक सुनने के बाद जब एंड में जब उनका आवाज़ आता है और उस आवाज़ से जब साइन ऑफ होता है, it just gives that different kind of crescendo to that whole promo.
तो बच्चन सर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जब कोई भी छोटी सी चीज़ भी बनानी हो, जैसे कि प्रोमो है, अ, उसे प्रमोट करने के लिए, शो के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोमो, और खुद इंटरेस्ट लेते हैं। जैमिंग वगैरह किया इन्होंने बताया, जी। तो बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा होगा आप लोगों के लिए। हाँ, हमारे मतलब कि हमने काफ़ी बार जैम किया है उनके साथ, पहले भी हम काफ़ी बार काम कर चुके हैं। लाइक सरकार 3 जो मूवी आई थी उसमें भी हमने वो गणेश आरती की है। फिर 102 नॉट आउट मूवी जो आई थी उसमें भी उन्होंने गाना गाया, उन्होंने कंपोज भी किया है। अच्छा। बडुम्बा गाना, तो वो गाना एक्चुअली कंपोज उन्होंने किया है। अच्छा। और प्रोड्यूस हमने किया है। अच्छा। एंड उसके बाद बदला करके एक पिक्चर आया था, हाँ। बदला मूवी, उसमें भी हम्म। बदला मूवी में भी उन्होंने एक गाना कंपोज किया है और पढ़ा है अपनी पिताजी की कविता उस पे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता उस पे। बहुत पुराना याराना है अमिताभ बच्चन के साथ आप लोगों का। हम लोग लकी हैं कि सर हम लोग के साथ काफ़ी बार जैम कर चुके हैं। सो जैम करने के लिए ऐसा है कि वो म्यूजिशियन है, मतलब उनको कुछ बताना नहीं पड़ता। सो इट्स लाइक अच्छा। हम बस एक कॉर्ड बजाएं या हम कुछ म्यूजिक प्ले करें या कुछ धुन दें या रिदम बजाएं, ही स्टार्ट्स जैमिंग ओवर इट एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल फॉर हिम। आई मीन आपको पता ही रहेगा, मतलब सबने सुना है, इतने सारे गाने हैं उन्होंने, आई थिंक उन्होंने इतने गाने गाए हैं, प्रॉब्ली कोई सिंगर ने भी नहीं गाए रहेंगे, बट तो काफ़ी मतलब मज़ा आता है अब। और उनसे उनसे मिलने के बाद आप कितनी बार भी मिलो, आप जब मिलोगे और जैम करोगे तो कुछ नया निकल आता है। तो स्कैटिंग ये नया उन्होंने ही निकाला इस टाइम। लाइक हम लोग जब जैम कर रहे थे तो उन्होंने बोला एक रिदम पैटर्न दे दो, एंड देन ही स्टार्टेड जैमिंग ओवर इट। तो वो स्कैटिंग जो विनायक ने कहा, जिब्रिश वर्ड्स बट इन अ रिदमिक वे, वो उनका आइडिया था। सरोद डालना है, सितार डालना है, तो ये सारे काफ़ी सारे आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं वो। सो इट्स मोर फन मोर देन ऐसा काम लेके बैठेंगे, सीरियस ज़रा भी नहीं होता है माहौल। बहुत मज़ा आता है। एंड सर फॉर्चुनेटली बहुत जॉली मूड में रहते हैं जब भी उन्होंने हमारे साथ म्यूजिक किया है। तो सबसे अच्छी बात, उन्होंने इस गाने को जब आप लोगों ने कंपोज किया, रीअरेंज किया, एक नए तरीके से इसे पेश किया, तो सबसे अच्छी बात उन्होंने क्या कॉम्प्लीमेंट क्या दिया आप लोगों को? कॉम्प्लीमेंट उन्होंने कहा, वो हमारे हमारा लिए कॉम्प्लीमेंट है ही अग्रीड टू द आइडिया। उन्होंने वो जब हमने जस्ट ऐसे कहा सर को कि सर आज तक ऐसा हुआ है कि आपने काफ़ी बार, मतलब हमने म्यूज़िक तो दिया है, मैंडोलिन यूज़ किया है, पियानो यूज़ किया है, तो हम चाहते हैं सर इस टाइम आपकी आवाज़ हम यूज़ करें, तो इज़ इट ओके? एंड ही वाज हैप्पी। सो दैट्स मोर लाइक कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। मतलब वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि सर ने वो आइडिया एक्सेप्ट किया और उन्होंने गाया। क्योंकि उनका आवाज़ जब ट्रैक में आता है, एवरीवन नोज इट, इट जस्ट स्टैंड्स आउट। मतलब वो जब ट्रैक में उनका आवाज़ कहीं पे भी हो, भले वो गा रहे हैं या बोल रहे हैं, इवन व्हेन ही, जब वो वीओ कर रहे हैं, वो टू बी ऑनेस्ट ही देयर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन व्हिच गोज इन हिज हेड, एंड द वे मतलब जिस प्रकार से वो वीओ करते हैं, आई मीन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। उसमें बहुत एक अलग किस्म का क्रिएटिवनेस होता है उसमें, व्हेन ही इज डूइंग दैट वीडियोस। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे विनायक ने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ वो सोचते हैं, तो जनरली हमने बहुत देखा है कि जब ही उन्हें कुछ वॉइस ओवर करना होता है तो वो ऐड को 1-2 बार प्ले करते हैं, अगर कोई म्यूज़िक हमने ले डाउन किया है, और आप मानोगे नहीं बट 1 या 2 बार वो देखने के बाद वो पूरी लाइंस वो वन अटेम्प्ट में वो बोल देते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड वो कट पेस्ट नहीं करते हम लोग, कट पेस्ट नहीं होता है, वो इट्स लाइक वन इट्स अ गो। ट्रू थिंग, इट्स वो हमेशा इट इज वन टेक। तो इतने वक्त से आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन सर से, इतना करीबी एक रिश्ता रहा है, म्यूजिकल रिश्ता रहा है, सबसे अच्छी बात उन्होंने अब तक क्या कही है आप दोनों के लिए? नहीं, वो बस आते हैं तो वो कहते हैं, मैं खुद को यहाँ पे काफ़ी हैप्पी देखता हूँ स्टूडियो में जब जैम करता हूँ, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो म्यूजिक के बारे में काफी पोस्ट भी करते हैं कि जब भी वो म्यूजिक करते हैं हमारे साथ, उनका ऐसा कहना है कि दिस इज द बेस्ट थिंग इन हिज होल डे। सो काफ़ी सारा शूट करते हैं, बट ही इज़ लाइक ही इज़ वेरी हैप्पी, ही सेज कि वो उन्हें बहुत खुशी मिलती है जैम करके, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वो बहुत कि बड़ी वो ऐसा बात है। फील करते हैं। 2000 साल 2000 में केबीसी शुरू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 23वां साल है। आप लोग कब जुड़े केबीसी से, और कब से आप लोगों ने इस पे म्यूजिक पे काम करना शुरू किया? सो हम लोगों ने मैं और रोहन एकदम 4 साल की उम्र से दोस्त है, हम लोग भाई की तरह है। सो हम लोगों ने कुछ 2011 में, मतलब रोहन तबला बजाता है बचपन से, मैं कॉलेज के टाइम पोस्ट ड्यूरिंग कॉलेज आई वाज लर्निंग गिटार।
सो ऐसा ही हमारा म्यूजिक करियर चालू, म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक एज एन हॉबी, बट बाद में हम लोग 2011 में हमने एड्स के लिए पिच करना चालू किया कि कि करे। तो एक्चुअली तभी सबसे पहला एड हम लोगों ने जो किया वो केबीसी था, मतलब दैट टाइम इट वाज थ्रू प्रोडक्शन हाउस एंड थ्रू समवन जो, हाँ जो मतलब उनके साथ, सॉरी आई एम ब्रेकिंग इन, बट उनके साथ काम नहीं किया। तो हमें जब प्रोडक्शन हाउस, हाँ मतलब वो केबीसी प्रोमो ही था। तो तब से 2011 से पहला हमारा अटेम्प्ट वो था। एंड या बाद में हम लोग ने बाद में कुछ सालों के बाद अगेन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द केबीसी प्रोमो। तो तभी से हम काफी केबीसी प्रोमो कर रहे हैं। मतलब जाते हैं तो ये बता दीजिए कि आपने बताया कि 10 नॉट आउट में आप लोगों ने, हाँ आप लोगों ने उस गाने उसको कंपोज किया, सरकार त्री का जो गणेश आरती था वो कंपोज किया। अब आगे अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म के लिए कंपोज कर रहे हैं आप लोग, कुछ आगे का प्लान केबीसी के अलावा? नहीं फिलहाल तो नहीं। आई मीन बहुत सारा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अभी वो कहा कैसे आएगा पता नहीं। बट या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट समथिंग रियली कम्स आउट सून। राइट, या एज रोहन सेड, जैसे हम कुछ कर रहे हैं बट जब तक बाहर नहीं आता वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट, बट या देयर इज समथिंग ऑलवेज गोइंग ऑन विद सर। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, और आगे के लिए भी शुभकामनाएं। आप लोगों की जो जर्नी रही है म्यूजिकल वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें आप लोग संगीत के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।